एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आप सबने उसके ऊपर अपने मुझे राय देनी है, ठीक है? सिचुएशन ये है, आपने उर्दू में बात करनी है, ठीक है? उर्दू में अपनी राय देनी है, क्योंकि आपकी स्पीकिंग स्किल्स में डेवलप करने की कोशिश करें। सिचुएशन क्या है? ठीक है, आपको क्या कहते हैं, सूरत हाल दी जा रही है, वो जो है आपको मैं दूंगा और आपने उर्दू में ही मुझे जो है अपने ख्यालात का इज़हार करना है, ठीक है? एक्सप्रेस योरसेल्फ इन उर्दू। अच्छा, सूरत हाल ये है कि अगर आप अगले जन्म के अंदर, होता नहीं है हमारा, अगर आपका अगला जन्म होता है, आप क्या बनना चाहेंगे उसके अंदर? अगर आपका अगला जन्म होता है, ठीक है, ये वो चीज़ है जो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग है। हम ये उससे कोई इसका रिलेशन नहीं है कि हम क्या मानते हैं, हमारे बिलीव्स के हैं, ठीक है? अगर आपका अगला जन्म हो तब उसमें क्या बनना पसंद करेंगे? जन्नती बनना पसंद करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं, आपने उर्दू में बोलना, वज़ीर आज़म, अच्छा मुआलिज में बोलना था ना। अच्छा, इंजीनियर कौन बनेगा? इंजीनियर को उर्दू में क्या बोलते हैं? इंजीनियर को उर्दू में क्या? मुहंदिस। उर्दू में भी यही बोला था, बहुत सारे हमारे यहाँ जो भी काम करते हैं ना इंजीनियर, पढ़े लिखे मुस्लिम पढ़ते हैं, मतलब मोटरसाइकिल बनाने वाले उनको मिस्त्री बोलते हैं। मिस्त्री होता है वो मुहंदिस ही, जो मेंटर है। अच्छा, अगर आप देखें, आपको दूसरी सूरत हाल दे रहे हैं, ये तो छोटी छोटी से एक वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं आप अभी ना, एक अल्फाज आपने जो है, एक लफ्ज जो है आपने चुना, उसका मुझे बता दिया, ठीक है? तो आप ऐसे ही सवाल जो सिचुएशन को देते हैं कि पहला बच्चा जो है सिर्फ एक वर्ड बोले उसका, फिर वो आप उसको थोड़ी सी सिचुएशन बढ़ा देते हैं, फिर आपको पूरा सेंटेंस बोल के दिखाएगा। ऐसी सिचुएशन थी कि पूरा सेंटेंस बोले उसके अंदर, ठीक है? और फिर आप जो है उसके बाद जो है क्या कहते हैं, पूरी कन्वर्सेशन के ऊपर लेकर आ सकते हो, इंटरव्यू करें बच्चों का, ठीक है? इंटरव्यू जैसे इसमें स्किल्स के अंदर देखिए, इंटरव्यू की स्किल्स लिखी होगी, इंटरव्यू 70 स्किल्स के अंदर इंटरव्यू भी लिखा होगा, तो आप बच्चों का इंटरव्यू कर सकते हैं जिसके अंदर वो बोलेंगे। तो असल में स्किल होती है बोल सकना, बातचीत करना। अच्छा, अब आपने उर्दू के अंदर ही मुझे एक और सिचुएशन बतानी है, लाइक वो है कि आप एक स्टोर में आए, एक दुकान में आए, वहां से आपको अपने मतलब की कोई भी मशीन मिल सकती है। आप एक दुकान में आए, आपको अपने मतलब की कोई सी भी मशीन मिल सकती है, ठीक है? मुफ्त की, वो भी एक मशीन लेनी है। अपनी कौन सी मशीन लेंगे? नोट छापने वाली। और चीजों को डबल करने वाली मशीन। और नहीं, टीचर बन के सोचें। सर आप कुछ कह रहे हैं? सिखाने वाली मशीन। अब मैं होता है पता है क्या? कॉपी चेक करने वाली मशीन। बड़ा अजाब होता है भाई कॉपी चेक करना। और क्या? और सर आप कौन सी मशीन लेंगे? लिखने वाली मशीन, उड़ने वाली मशीन, सोचने वाली मशीन, ठीक है? और किसी को कोई आइडिया, कोई इंटरेस्टिंग आइडिया किसी का? किलिंग मशीन भी हो सकती है, करप्शन मशीन, करप्शन को रोकने वाली मशीन, ठीक। अच्छा, ये अब ये सिचुएशन आपको दी थी, उस सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आपने बच्चों को बच्चों को सिर्फ क्या है, बुलवाना है आपको। ये आपका असली मकसद है कि स्पीकिंग स्किल उनके अंदर डेवलप है, ठीक है? अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, रीडिंग स्किल्स क्या बने। रीडिंग स्किल्स बच्चों में कैसे प्रोड्यूस की जाती है। और एक बात ये होती है कि रीडिंग हम बच्चों को क्लास में करवाते हैं, वो किस तरह से करवानी चाहिए। उसका पहला तरीका अगर आप जानते होंगे कि पहले उस्ताद जो है पढ़ के दिखाए बच्चों को, फिर जो है बच्चों से जो है उसकी रीडिंग करवाए। ये तरीके का आप सबको पता है, ठीक है? उसमें बहुत सारी फर्दर एक्टिविटीज हो सकती है। रीडिंग का मकसद होता है कि सिर्फ प्रोनाउंस करना नहीं, लफ्जों को अदा करना नहीं, बल्कि चीज़ें समझ में भी नहीं। उसके लिए आप क्या करते हैं, बच्चों को एक 5 मिनट का टाइम देते हैं, ग्रुप करके एक्टिविटी करवाते हैं उनको कि भाई आप इसके अंदर जो मुश्किल वर्ड्स हैं, आपको जो मुश्किल लग रहे हैं, मीनिंग आपको पता नहीं है, बच्चों सबसे पूछ के आप लिखें, उनको पहले एक्सप्लेन कर दें,
ठीक है, और फिर पढ़ के बताएं ताकि बच्चों को समझ में आए इसका मतलब ये था, ठीक है। तो अभी उससे रिलेटेड हम जो है एक एक्टिविटी कर रहे हैं, रीडिंग स्किल्स बिल्कुल बुनियादी लेवल से कैसे की जाती है, तो क्या बोलोगे? वो भी रीडिंग की है बट मोर डिफिकल्ट है, वो मैं सोच रहा हूँ स्किप कर दें, वो ना करें। हाँ, टेक वन एंड पास द रेस्ट। अच्छा देखिएगा कि उसका जो फ्रंट पेज है जहाँ पर जो तस्वीरें बनी हैं हाथी घोड़े वगैरह, वहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, वो पैराग्राफ को रीड करके बताते हैं। सर आप रीड कीजिए। She saw a lion, the lion roared. She saw an elephant, the elephant has a long trunk. She saw a giraffe, the giraffe has a long neck. She saw a turtle, the turtle is below. She saw a rabbit, the rabbit has short fur. She saw a gorilla, the gorilla was eating a banana. ठीक है, अच्छा आप सबने ये पैराग्राफ सुना, ये मैं करके बताते हैं रीडिंग आपको। अब मुझे बताएं इनमें से कौन कौन से मुश्किल वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता? चिंगाड़ना है, दहाड़ना, शेर की दहाड़ होती है, ठीक है, दहाड़ की स्पेलिंग सही और भी वर्ड ट्रंक, हाथी की सूंड होती है, और फर, बाल या फिर जो जानवरों के जिस्म में रुआ होता है, बाल या टर्टल कचरे को कहते हैं, और गोरिल्ला, गोरिल्ला बनमानस को कहते हैं। इसमें कोई ऐसा वर्ड जो कि आपके लिए मुश्किल हो? चलिए ठीक है, अब ये मुश्किल वर्ड आप सबके सामने क्लियर हो गए, ठीक है। अब एक दफा सर दोबारा पढ़ेंगे। Going to the zoo, Raksha went to the zoo. She saw a lion. The lion roared. She saw an elephant. The elephant has a long trunk. She saw a giraffe. The giraffe has a giraffe has a long neck. She saw a turtle. The turtle She saw a rabbit. The rabbit has short fur. She saw a gorilla. The gorilla was eating a banana. ठीक है, अभी किस किस के समझ में आ गया टोटली? ठीक है, सबके समझ में आ गया। एक दफा मैं इसकी मीनिंग अच्छा मैं कौन बता सकता है, इसकी मीनिंग बता देंगे, ठीक है सर आप बताएं। हमेशा जो है went to the zoo, चिड़ियाघर गई और वहाँ पर उसने शेर देखा। The lion roars, शेर दौड़ता है। She saw an elephant, उसने एक हाथी देखा। The elephant has a long trunk, उसको एक लंबी सूंड है। She saw a giraffe, उसने ये गिराफे देखा। जिराफ जो आपका जिराफ देखा है? ज़राफ़ा ऑरेंज कलर का, उसने ज़राफ़ा देखा। Has a long neck, उसको लंबी गर्दन है। She saw a turtle, उसने कछुआ देखा। The turtle is a slow, वो आस्ता आस्ता से चलता है। She saw a rabbit, उसने जो क्या कहता खरगोश देखा। The rabbit has a soft fur, उसके जो है ना नरम नरम बाल हैं। She saw a gorilla, उसने एक गोरिल्ला देखा। The gorilla was eating a banana, वही जो है केला खा रहा था, केला। अच्छा अब आपने मीनिंग अब ये तो मैंने आपसे मीनिंग पूछ ली, ठीक है, उर्दू के अंदर, बट मीनिंग पूछना लाइक वो मैं कंफर्म करना चाहता था समझ में आया, बट आपने मीनिंग नहीं, बल्कि आपने बच्चों को क्वेश्चन दिए इंग्लिश के अंदर ही
कि उनको समझ में आई या नहीं। अब देखिए इसके अंदर कुछ 3 जो है MCQ दिए हैं, उनका जरा आंसर करें आप। Did Rimsha go to the shopping mall? नो। इसका नो कर दें आंसर। यानी वो शॉपिंग मॉल नहीं गई थी, वो जू गई। अगर उसको उसने समझा होगा चीज को तो वो उसका नो आंसर देगा बच्चा। ये छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल, कि अगर उसने समझा होगा कि वो जू गई थी या शॉपिंग मॉल गई थी तो फर्क करके बता देगा। Did she saw a rabbit? उसने हाँ खरगोश देखा था उसने। Was gorilla eating banana? यस। ठीक है। इसका मतलब आपने चीजों को सही समझा। सबको नहीं बनाया रैबिट भी देखा। क्या? रैबिट भी देखा। रैबिट भी देखा था ना? अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर आपने सही आंसर कर दिया तो आपने जो रीडिंग की थी उसको आपने समझा है। रीडिंग का असल मकसद आपको हासिल हुआ है कि आपने उस चीज को समझ लिया, उस जबान को समझ लिया। अच्छा, फिर इन द ब्लैंक्स। डैश वेंट टू अ जू। रिम्शा वेंट टू अ जू। जिराफ हैज अ डैश नेक, लॉन्ग नेक। ठीक है। द डैश हैज सॉफ्ट फर, रैबिट। टर्न द पेजेस। अच्छा, वो आपको MCQ दिए। द लॉयन क्वैक्स और रोड्स। रोड्स क्वैक का मतलब क्या होता है? क्वैक जैसे बत्तख करती है, क्वैक 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 कहते हैं उसको। द एलिफेंट हैज अ डैश ट्रंक, लॉन्ग ट्रंक और शॉर्ट ट्रंक? लॉन्ग ट्रंक। द गोरिल्ला वाज ईटिंग मैंगो और बनाना। बनाना। ठीक है। बनाना या बनाना? बनाना या फिर बनाना? बनाना। ठीक है, बनाना। उसकी असल जो अंग्रेज प्रोनाउंस करते हैं उसको बनाना की जी हाँ, बट देखें असल जबान तो उनकी है ना, जबान तो उनकी है, जिस तरह वो बोलते हैं। इस तरह वो एक हमारे टीचर है, हमारे ट्रेनर है, उनका नाम है नाज़िम अली खान मतेलवी। आपने उनकी बुक्स में नाम पढ़ा होगा, नाज़िम अली खान मतेलवी साहब। जी हाँ, जी हाँ जी। वो पंजाब गए, किसी बुक्स के हवाले से कोई मीटिंग थी, कोई बुक नहीं लिखी थी। अच्छा, उसमें पंजाब के अंदर जो उर्दू के जो बड़े बड़े माहिर थे ना, वो भी बैठे थे उसके अंदर, उस बुक के अंदर। उसमें वर्ड लिखा हुआ था चुईया। चुईया चुईया होती है जो फीमेल चूहा होता है, चुईया वो। तो उसको वो लिखा हुआ इस तरह था, तो वो पंजाबी जो टीचर थे उसको पढ़ते चौहैया। चौहैया तो लिखने का तरीका उनका ऐसा है। तो नाज़िम साहब जो है उनसे, अच्छा नाज़िम साहब का अगर मिले ना उससे के तेज हो, वो लड़ पड़े उनसे, भाई ये मेरी जबान है, इस तरह मैं बोल रहा हूँ तो उसको वैसे बोलो। चुईया चुईया चौहैया क्यों पढ़ रहे हो? उसके लिखने का तरीका हमारा ये है, बोलने का तरीका ये, जिसकी जबान जैसी होती है उसको वैसे ही अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे वो अंग्रेजों की जबान है तो हम जो है उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। जैसे वो बोलते हैं कोशिश करनी चाहिए कि हम भी वैसे बोलें। लेकिन हमारे पास उनके प्रोनाउंस आते हैं ना, मुख्तलिफ आते हैं। वो मुख्तलिफ आते हैं। ज़ाहिर बात है, जैसा उसमें पहले से ही अदा करने की कोशिश की। हाँ उस्ताद ने पढ़ाया होता है वही असल में आता होता है। जी हाँ, जी हाँ। अब ये डिपेंड करता है कि उस्ताद जिस तरह पढ़ा है उसकी प्रोनाउंसिएशन सही हो, ताकि बच्चे भी सही उसको डिलीवर हो चीज। ठीक है जी। अब आता है मैचिंग कॉलम्स। कॉलम मैच करना है। ठीक है, लाइन जो है वो रोड, एलिफेंट लॉन्ग ट्रंक, जिराफ लॉन्ग नेक, टर्टल रैबिट सॉफ्ट फर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है, वो क्या है, ये एक्सरसाइजेस आ रही हैं आपके सामने, ये आसान से मुश्किल होती जा रही है। ठीक है, अब देखिए सबसे मुश्किल एक्सरसाइज इसके अंदर क्या है। पोस्ट लिस्टिंग। व्हाट एनिमल्स डिड शी सॉ इन द जू? आंसर कर दो। उसने कौन कौन से जानवर देखे थे वो लिखो। कालम एक के अंदर मुझे मैचिंग कॉलम्स का सवाल दिया गया, उसको आंसर नहीं बताते कि मैच किसको किससे कर रहे हैं। ये मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, बट वो सवाल तो कुछ और ही था, उसने किस तरह मैच किया। बंद क्या गया
टीचर को पता ही लगे कौन सी लाइन कहाँ जाएगी, कौन किससे मैच हो रहा है। ये देखने वाले चलिए ऐसे जैसे बच्चे ने पूछा था कहाँ पढ़ना वैसा राइट, क्या पढ़ा। अच्छा जी, अब अगला इसका सवाल है, व्हाट अदर एनिमल्स माइट बी प्रेजेंट इन द जू। कौन कौन से और जानवर हो सकते हैं जू के अंदर? ठीक है, ठीक है। इफ यू एवर विजिटेड अ जू, देन व्हिच एनिमल्स डिड यू सी इन जू? अगर आपने कभी किया था विजिट किसी जू के अंदर, आपने क्या क्या देखा था? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, आपने जो बच्चों से रिफ्लेक्शन लेनी है सवालों के अंदर, वो भी उसी जबान में लेनी है जो जबान आप पढ़ा रहे हैं। ये पैराग्राफ अगर उर्दू के अंदर होगा तो अपने जानवरों के नाम की ठीक है। अगर आप सिंधी पढ़ा रहे थे, ये पैराग्राफ सिंधी में था, तो अपने जानवरों के नाम भी सिंधी में पूछ लें। राइनोसॉरस। और अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप भी जो है उससे सवाल जो करेंगे इंग्लिश में करेंगे, जवाब भी इंग्लिश में ही देंगे। ठीक है। अच्छा, इन एक्सरसाइज जी ये टोकन क्या है? टोकन यहाँ पे नहीं, वो ये मैनेज वाला अच्छा जी, एक्सक्यूज मी, इन सवाल ये आपको एक पैराग्राफ पहले पढ़ाया गया, उसके बाद आपको मुख्तलिफ तरीके से आपको जो है कुछ सेम बातें जो है मुख्तलिफ तरीके से पूछी गई। ऐसा ही हुआ था, सिर्फ इस बात को जांचने के लिए कि आपकी रीडिंग कितनी अच्छी। रीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि आपने प्रोनाउंस करके वर्ड को अदा कर दिया, बल्कि आपने समझा कितना। इन एक्टिविटीज के जरिए असल में आप ये जांचते हैं कि बच्चे ने कितना जो है चीज़ों को समझा है। इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं इसको। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अक्सर क्या करते हैं कि रीडिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे लिखवाते हैं, मजमून लिखवाते हैं क्लास में। ये गलत है बिल्कुल तरीका। अब मैं आपको बताऊं, जो बड़े स्कूल्स हैं लाइक सिटी बीगन, क्या प्रैक्टिसेस हैं, कभी भी ऐसे नहीं लिखवाते, कभी भी एप्लीकेशन लेटर नहीं लिखवाते। जो होता है ना, टीचर बोर्ड पे आता है और पूरे ऐसे और एक को लिखवा देता है, ऐसा नहीं करते कभी। बल्कि बच्चे से बोलते हैं पहले तुम थोड़ा सा लिखो, पूरा ऐसे नहीं लिखो, 2 लाइन लिखो, तो लिखो वो असल में बच्चों की मेमोरी का टेस्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, बच्चों की मेमोरी कितनी है उसको ऐसे याद हो गया, एप्लीकेशन याद हो गई, हम उसकी मेमोरी का टेस्ट कर रहे हैं, उसकी स्किल्स का टेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, हमें असल में जबान की उस पेपर के अंदर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हमें उसकी 4 ये स्किल्स देखनी थी कि उसकी 4 स्किल्स आई है नहीं है। रीडिंग के लिए क्या किया, एक पैराग्राफ दिया और नीचे कुछ उससे रिलेटेड सवाल कर दिए। अगर बच्चे ने रीडिंग की होगी, सही से समझा होगा, तो उसका सवालों का आंसर कर देगा। ठीक है, इसी तरह बच्चे को कुछ लिखने के लिए कहते हैं। लिखने का भी ऐसा नहीं कि माय स्कूल में माय टीचर पे लिखो, ऐसा नहीं। कोई हॉट टॉपिक, मजेदार बच्चों के लिए टॉपिक उठाते हैं। अगर क्रिकेट चल रहे हैं तो मिसाल के तौर पर T20 के ऊपर लिख दो, तुम्हारे क्या ख्याल है, लिखना है ना। राइटिंग स्किल्स आपने डेवलप करनी है, वो भी रुके सूखे टॉपिक्स नहीं होने चाहिए जो एक चलते आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा लिसनिंग के लिए वो क्या करते हैं, बच्चों को कुछ सुनाते हैं और उससे रिलेटेड सवाल करते हैं कि बच्चों को समझे या नहीं समझे। इसी तरह बच्चों से वो बुलवाते नहीं, स्पीकिंग उनका एक स्पीकिंग सेशन होता है जिसके अंदर बच्चे बोलते हैं, उससे पता लग जाता है कि बच्चों की स्किल्स कितनी डेवलप हुई है और इस हिसाब से वो मार्किंग नहीं करते। उनका मार्किंग का कभी ये मकसद नहीं होता कि ऐसे के 10 नंबर हो गए, एप्लीकेशन के 10 नंबर हो गए, 10 सवाल के जो आपके 50 नंबर हो गए, इस तरह से कभी नहीं। तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो फोकस है वो स्किल्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है,